हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया इस शेयर में। वोडाफोन और आइडिया इस शेयर में क्यों होड़ी पर होती है और मेरे कौन कौन से सीक्रेट तरीके हैं। ये मेरा प्रीमियम वीडियो पर मैं आपको ही फ्री में दे रहा हूँ कि इस समय वोडाफोन आइडिया इस शेयर में इतनी इतनी ज़्यादा हाइक मची और इतनी ज़्यादा इसकी सर्च वॉल्यूम हो रही और इतनी ज़्यादा लोग इस शेयर को बाय कर रहे हैं। तो इसमें क्या आपको बाय करने के लिए सही समय है, क्या ये सिर्फ लोगों का हवा मचा है, तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा डेडिकेटली पूरा ज़रूर देखें जिससे आपको पता लगे क्या ये सही समय है इस शेयर को बाय करने का और लोग क्यों इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर हर व्यूवर इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो का टारगेट लाइक है 500, अगर 500 लाइक होंगे तो मैं और भी अपने प्रीमियम वीडियो आपको फ्री में ले आते रहूँगा। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलेगी। तो शेयर ज़रूर करें जिससे और भी लोग जानकर सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वो इस चैनल को वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको अपने प्रीमियम वीडियो आपको फ्री में ले आते रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन और आइडिया एक कंबाइन कंपनी जो एक टेलीकॉम कंपनी में है और इंडिया में इस समय तीन ही टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो। और इस समय इन तीनों कंपनी पर डेप्थ है, जियो पर कम है, एयरटेल अपना कर्जा चुका चुकी है और वोडाफोन पर लगभग अभी 70% के आसपास का कर्जा है। तो आपको कोई भी शेयर में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए उस कंपनी पर कितना डेप्थ है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इस शेयर में निवेश किया और मैंने कौन से कितना प्रॉफिट कमाया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कंपनी की जो 5 दिन की एक महीने की जो चार्ट है, देख सकते हैं एक महीने में कितना फ्लैट था, वही 4 रुपये, 4.5 रुपये के आसपास, फिर 5 रुपये के आसपास, फिर 6 रुपये के आसपास का, इस समय 7.5 और 8 रुपये के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय से इस समय के बीच में क्यों इसका प्राइस बढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब लॉकडाउन हुआ था इंडिया में, लॉकडाउन आपको पता होगा, अगर आप इंडिया में रहते तो आपको मालूम होगा, इंडिया में लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ था। तब तक इस शेयर में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस शेयर में बढ़ोतरी हुई 10 मई से। आप 10 मई से क्यों बढ़ोतरी, क्योंकि आप जानते हैं कि तीन ही कंपनी है जो इंडिया में टेलीकॉम कंपनी में है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर में, तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो आपको पता होगा, तो क्योंकि इस समय सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे, घर से ही अपना काम करे, तो उन्हें डेटा की ज़रूरत है। हर किसी के पास ब्रॉड मतलब वाईफाई या फिर लैंड वायर नहीं है। सब आजकल टेलीकॉम यानी जो सिम कार्ड का जो नेट है उसे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसे लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको कंज्यूमर बेस्ड मालूम हुआ कि जियो का लगभग 50% कंज्यूमर बेस्ड है इंडिया में, और एयरटेल का 30% और वोडाफोन आइडिया का 20% के आसपास, मेरा अप्रॉक्स डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से इस कंपनी में जितने भी यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसे, जिस कारण से इसका जो सेल्स ग्रोथ है और जो अर्निंग ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और इस कारण से लोग इस शेयर में निवेश कर रहे हैं और इस कारण से लोग इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की 5 दिन की प्राइस चार्ट के बारे में। तो 5 दिन में आप देख सकते हैं, मैं आपको जैसे बताया था, इस तारीख से ले इस तारीख के बीच में ये जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में, तब से इस शेयर का प्राइस बढ़ने लगा, आप साफ साफ देख सकते हैं। और इस समय मैं किस तरीके से इस शेयर में निवेश किया, तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर आप कुछ बाय और सेल करें अपने ओन रिस्क पर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय पर करें। इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी टेक्निक और अपने तरीके आप लोगों के साथ बस शेयर करता हूँ। अगर आपको कल को प्रॉफिट या लॉस हो, अपने ओन रिस्क पर करें। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं 50% के आसपास, मतलब 45% के आसपास का रिटर्न था। हाँ, मैंने इस शेयर में मैंने निवेश किया था, लगभग 300 शेयर मैंने लिए थे। नॉर्मली ये शेयर बहुत ही ज़्यादा स्लो रन कर रहा था, लगभग 4 रुपये के आसपास था। मैं इसका वीडियो और भी बनाऊँ, तब मैंने भी इस शेयर में निवेश किया। मैं 2 तरीके से निवेश किया था। ये 300 जो शेयर लिया था मैंने, 3 रुपये, मैं आपको पहले बताऊँ, 3 रुपये 50 पैसे मैंने 300 शेयर लिया था। फिर मैं जब इसमें देखा ग्रोथ हो रहा है तो मैंने फिर 300 शेयर और लिया, 300 शेयर और लिया 4 रुपये के आसपास, 4 रुपये के आसपास। तो मैंने जब इस शेयर में ग्रोथ होने लगा तब मैं 300 शेयर बेच दिया था, सेल कर दिया था, लगभग 6 रुपये नहीं 5 रुपये 90
पैसे मैंने सेल कर दिए, क्योंकि मैं इसका पास हिस्ट्री देखा था तो ये शेयर कितना ज़्यादा बढ़ सकता था। तो मैंने 300 शेयर इस प्राइस पर मैंने सेल कर दिए। तो ऊपर मेरे पास तो 300 शेयर थे, तो मैंने 300 शेयर जब ये प्राइस पर पहुंचा, मैं अच्छा खासा एनालिसिस करने के बाद ही जब ये प्राइस पर पहुंचा, लगभग 8 रुपये के आसपास जब पहुंचा, तो मैंने इस शेयर को सेल कर दिया। सेल करने के बाद इस शेयर को तभी मैंने वीडियो बनाया कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। आप समझ सकते, जब मैंने 4 रुपये के आसपास इस शेयर को लिया था, उसके बाद इस शेयर को मैंने 300 शेयर लिए थे 4 रुपये के आसपास, और फिर मैंने 4 रुपये के आसपास 300 शेयर लिए थे। जब ये 8 रुपये के आसपास पहुंचा तब मैंने इसे सेल कर दिया। तो आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बता सकते मुझे कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। उसके बाद देख सकते ये जो पॉइंट है उस पर 45% के आसपास का रिटर्न था। पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस शेयर मार्केट है, कब कौन सा शेयर नीचे गिर जाए और इस कंपनी पर कितना ज़्यादा डेप्थ है, कितना ज़्यादा कर्जा है, लोग हाइक मचा के रखे, लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं। इस कारण से इस शेयर में ग्रोथ हो रही है और यूज़र्स इसके बहुत ही ज़्यादा इस समय नेट और डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण से वर्क फ्रॉम होम की वजह से इस शेयर ग्रोथ हो रहा है। पर क्या पता कब इस शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। अब दोनों में बात करें, BSE और NSE, आपको पता ही होगा। तो NSE में इस समय चल रहा है 8 रुपये 19 पैसे, और NSE में इस चल रहा है 8 रुपये 15 पैसे। तो आपको मैं दिखा दूँ, इसके अंदर आपको दोनों को मैं कंपेयर करके बता दिया हूँ। देख सकते 52 वीक में सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। उसके बाद बात करते हैं, मैं आपको पहले ही पता था ये हाइक है। लोग इस समय 3 ही कंपनी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो इसलिए जियो का तो अभी कोई लिस्ट नहीं हुआ है। एयरटेल इस समय लॉस में चल रहा है, और वोडाफोन और आइडिया जो इतना ज़्यादा गिर चुके थे और वो रिकवर हो रहे हैं। तो इसलिए लोग रिकवरी जब होने लगती कोई शेयर, ये लोग ज़्यादा शेयर बाय करते हैं। तो क्या पता मेरा ये बात गलत हो, शायद ये शेयर और भी ज़्यादा जो 8 रुपये पर, शायद वो 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये पर भी जा सकता है, या फिर और भी नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये शेयर में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा, वो तो सब ऑपरेटर और इस शेयर के ऊपर निर्भर है। तो देख सकते हैं इस आपको इकोनॉमिक्स टाइम का देख सकते 10% से ज़्यादा इस शेयर में ग्रोथ हुई है। आप देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं 52 वीक में कैसा क्या है। उसके बाद बात करते हैं, देख सकते गूगल ने भी देख लिया ये 5% से ज़्यादा वोडाफोन और आइडिया के बारे में शेयर के बारे में सर्च हो रहा है। तो समझ सकते कितना लोग इस शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो मैं ये आपको नहीं कह रहा ये शेयर बहुत बेकार है, इस शेयर पर कर्जा बहुत है, और इस शेयर पर लोग ज़्यादा हाइक मचा कर रखे हैं कि इस शेयर को बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। और ये शेयर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाला, देख सकते डेप्थ इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई दिया डेप्थ कितना है। तो इसीलिए मैं इस शेयर में बहुत ही लोग हाइक मचा के रखे, तो मैं भी इस शेयर को बाय किया था पहले ही। इसको मैं कुछ क्या नाम है 5 या 10 अप्रैल को मैंने इस शेयर को ले लिया था। मैं सोचा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, शायद कुछ निकल आए, क्योंकि इस शेयर मार्केट में ऐसा कोई है नहीं जो कह सकता है बाद में फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट में या लॉस में। 5 दिन में देख सकते कैसे ग्राफ चार्ट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो एक ग्राफ चार्ट आप देख सकते हैं। और आपको मैं ग्राफ चार्ट में ये देख सकते शेयर बढ़ रहा है। ऐसा कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कह सकता है कि ये शेयर आगे और बढ़ेगा या नीचे गिरेगा, कोई कह नहीं सकता। और इसकी पास हिस्ट्री जो बता रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसकी जो कंपटीशन वाली कंपनी एयरटेल आपको पता होगा, और फिर उसके बाद टाटा जो कम्युनिकेशन है वो कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं है, MTNL है, और ये सब छोटे मोटे जो इसमें से सिर्फ एक और क्या नाम है 2 ये बहुत ही कम यूज़र्स वाली मेजर तो जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये। उसके बाद देख सकते हैं इसके अंदर मैं आपको 1 महीने के आसपास का लगाया हूँ चार्ट। देख सकते किस तरीके से शेयर इसका अप ट्रेंड में जा रहा है और कौन कौन से पॉइंट है जिसमें बाय करना चाहिए था तो आपको प्रॉफिट होता। तो मैं आपको एक पूरा मेरा जो समरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वोडाफोन आइडिया पे बहुत ज़्यादा कर्जा है। लोग इस समय इस शेयर में बहुत ज़्यादा हाइप मचा के रखें, क्योंकि टेलीकॉम में 2 ही कंपनी लिस्टेड है, तो एक है एयरटेल और एक वोडाफोन आइडिया है। तो इसीलिए एयरटेल तो इस समय थोड़ा इस शेयर का प्राइस नीचे गिरा, तो लोग वोडाफोन आइडिया में निवेश कर रहे हैं। तो इस कारण से इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर निवेश करना कम हो जाएगा तो इसका प्राइस नीचे जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा तो और भी लोग सेल करने लगेंगे तो प्राइस फिर से वही लेवल पर आ जाएगा। तो ऐसा मेरा अनुमान है। आपको अगर बाय करना है तो बाय करिए, आपको अगर सेल करना है तो सेल करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो किसी अगले टॉपिक के साथ।